नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरन। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है विश्व राजनीति का नया दौर। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग यूक्रेन के सवाल पर अब भी रूस का साथ दिए जा रहे हैं। वे रूस के हमले को हमला नहीं कह रहे हैं, उसे विवाद कहते हैं। यूक्रेन में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग देश छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन रूसी हमले को रोकने की कोशिश कोई राष्ट्र नहीं कर रहा है। चीन यदि भारत की तरह तटस्थ रहता तो भी माना जाता कि वह अपने राष्ट्र हितों की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसने अब खुलेआम उन प्रतिबंधों की आलोचना शुरू कर दी है जो नाटो देशों और अमेरिका ने रूस के विरुद्ध लगाए हैं। चीनी नेता शी ने कहा है कि ये प्रतिबंध फिजूल हैं, सारा मामला बीच से ही हल किया जाना चाहिए। यह बात तो तर्कसंगत है, लेकिन चीन चुप क्यों है? वह पुतिन और बाइडेन से बात क्यों नहीं करता? क्या वह इस लायक नहीं है कि मध्यस्थता कर सके? वह तमाशाबीन क्यों बना हुआ है? उसका कारण यह भी हो सकता है कि यूक्रेन हमले से चीन का फायदा ही फायदा है। रूस जितना ज्यादा कमजोर होगा, वह चीन की तरफ झुकता चला जाएगा। चीन आगे आगे रहेगा और रूस पीछे पीछे। रूस की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाएगी कि मध्य एशिया और सुदूर एशिया में भी रूस का स्थान चीन ले लेगा। शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की जो हैसियत थी, वह अब चीन की हो जाएगी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के पक्ष में वोट देकर पुतिन के हाथ मजबूत किए हैं, ताकि इस मजबूती के भ्रमजाल में फंसकर पुतिन गलतियों पर गलतियां करते चला जाए। चीन ने यूक्रेन में हो रहे अत्याचारों को भी पश्चिमी प्रचार तंत्र की मनगढ़ंत कहानियां कहकर रद्द कर दिया है। पुतिन का साथ देने में शी ने सभी सीमाएं लांघ दी है। वे एक पत्थर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ वे अमेरिका को सबक सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वे रूस को अपने मुकाबले दोयम दर्जे पर उतार रहे हैं। हो सकता है कि पुतिन ने जो यूक्रेन के साथ किया है, वैसा ही ताइवान के साथ करने का चीन का इरादा हो। अमेरिका ने जैसे जेलेंस्की को धोखा दे दिया, वैसे ही वह ताइवान को भी अधर में लटका सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसी पगडंडी पर चलती रही तो विश्व के शक्ति संतुलन में नए अध्याय का सूत्रपात हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो ढांचा बन गया था, उसे पहले सोवियत विघटन ने प्रभावित किया और अब यूक्रेन पर यह रूसी हमला उसे एकदम नए स्वरूप में ढाल देगा। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक अंग्रेजी हटाओ के कर्णधार भारतीय विदेशी नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरन को, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।